नाउ अब आते हैं हम लोग सेल वॉल में। यस, तो देखो सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होता है, यस, आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग कहां? इन प्लांट सेल, इन एल्गी, यस, इन फंगस, ठीक है। सेल वॉल जो होगा अभी आपको मैंने बताया था प्रोकार्योट्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन अभी हम यूकार्योट्स पढ़ रहे हैं तो यहां पे हम प्रोकार्योट का मेंशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन सेल वॉल जो होता है आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट होता है और इन सब जगह प्रेजेंट रहता है। कहां कहां? फंगस में होगा, अलगी में होगा, पूरे प्लांट किंगडम में होगा, एब्सेंट इन द एनिमल, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? सेल वॉल ही तो देखा था। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? सेल वॉल ही तो देखा था। नाउ एक बात करें, ठीक है, अगर इसका नेचर की बात करें, इसके नेचर की बात करें तो सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है। सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है। रिजिड तो होता ही है, यस, नॉन लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। और क्या फीचर्स है भाई साहब? ये पोरस होता है, ये पोरस होता है, ये पोरस होता है, ये फुल्ली परमिएबल होता है, इससे कोई भी सब्सटेंस पास कर सकता है। यस, फुल्ली परमिएबल बट डिपेंडिंग अपॉन द साइज। कोई भी सब्सटेंस कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके थ्रू पास कर सकते हो। यस भाई, वो पोर के साइज के हिसाब से जो भी सब्सटेंस होगा तो किसी को रोक टोक नहीं करता है, बहुत आराम से बंदा है ये सबको जाने देता है। यस, दिस इज द नॉन लिविंग, पोरस, फुल्ली परमिएबल एज वेल एज रिजिड, ये हो गया आपका नेचर ऑफ द सेल वॉल, नेचर ऑफ द सेल वॉल। फटाफट नोट डाउन करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, यस, फटाफट नोट डाउन करो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, ओके, नोटेड एवरीवन। नाउ सेल वॉल जो होगा, हम नेचर की बात कर रहे हैं ना, हम कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की बात करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन, ठीक है। नाउ कंपोजिशन में नोट डाल के बाद में लिखना, पहले जो लिखवा रहा हूं लिख लो, ठीक है। नाउ एल्गी होगा, एल्गी बताया मैंने, प्लांट बताया मैंने, एल्गी भी प्लांट में ही आता है लेकिन उसका सेल वॉल में थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए उसको मैं अलग से लिखवा रहा हूं। यस, फंगी आता है, फंगी आता है, ठीक है। नाउ फंगी में जो होता है, यस, कंपोजिशन की बात करें तो मेड अप ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ काइटिन। नाउ काइटिन जो है पॉलीमर है, पॉलीमर है नागैन नाम का, नागैन नाम। व्हाट इज नागैन नाम? इसका फुल फॉर्म है यह एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड एंड नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। ये दोनों यूनिट का ये पॉलीमर है, दैट मीन्स इसका बहुत बड़ा कंपोजिशन होगा, उस चीज का ये बना होगा, ठीक है। नाउ इसका बात करें, इसमें होगा कंपोजिशन में सेलुलोज होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का बना होगा, दैट मीन्स हेमीसेलुलोज होगा, यस, पेक्टिन होगा, प्रोटीन होगा। यहां पे देखिए क्या होगा कंपोजिशन में, यस, बहुत बारीकी से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन इसी तरह से नोट्स बना के याद करोगे तो याद होगा। यस, सेलुलोज होगा, यहां पे गैलेक्टान होगा, मैनन होगा, एज वेल एज मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पेक्टिन के साथ प्रोटीन भी पाया जाएगा,
यस सेल वॉल कंपोजिशन, यस कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल अलग अलग जगह पे अलग अलग है। एल्गी में बोलो क्या है, सेलुलोज है, गैलेक्टान है, मैनान है, यस मैनान है। मिनरल्स में लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लांट सेल में क्या है, सेलुलोज है, हेमोसेलुलोज है, पेक्टिन है, प्रोटीन है। नाउ फंगी जो होता है काइटिन होता है, यस पॉलीमर ऑफ नागेन नाम। लेकिन नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, बैक्टीरियाज में भी now prokaryotes also have cell wall, prokaryotes also have cell wall, लेकिन वहां पे सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकेन जिसकी बेसिस पे आपने ग्राम स्टेनिंग किया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। नोटेड पोरस मींस सुहासनी, पोरस मींस होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यस बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। रवि कुमार मैंने सेल वॉल किसका बना है पूरा लिस्ट बता दिया है, सेल वॉल किसका बना है बनता है पूरा लिस्ट बना दिया है। ओके ओके डन श्रेया, चलो पीटू खान डन हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखो नोट एवरीवन, ओके देखो तो हम बात कर रहे थे प्रोकार्योट्स में सेल वॉल भी होता है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सेल वॉल देखो, टाइप्स जो होता है, यस एक होता है प्राइमरी वॉल, नाउ एक होता है सेकेंडरी वॉल, ठीक है। देखो और फिर आपका आता है एक मिडिल लैमेला, ठीक है। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला। देखो क्या होगा, मान लो ये सेल है, ठीक है, और ये तुम्हारा सेल वॉल है, ये क्या है तुम्हारा सेल वॉल है। नाउ सेल वॉल जो होता है, जो प्राइमरी वॉल होता है, प्राइमरी वॉल जो होता है वो थिन होता है, प्राइमरी वॉल जो थिन होता है और थोड़ा सा उसमें लचीलापन होता है, थोड़ा सा माइनर इलास्टिक होता है, जिसके कारण हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। देखो अगर पहले से बहुत ज्यादा हम लोग मजबूत सेल वॉल लगा देंगे तो सेल ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो इमैच्योर सेल होता है, जो नया सेल बनता है, उसका जो प्राइमरी वॉल होता है वो थिन होता है और थोड़ा सा लचीला होता है, जिसके कारण उसे ग्रोथ में हेल्प करता है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है, तो सेल वॉल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, यहां पे केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करने लगता है। ओके ना, इसी केमिकल सब्सटेंस के सिक्रीशन से सेकेंडरी वॉल बनता है। जब सेल का ग्रोथ हो जाएगा, इसी सेल मेम्ब्रेन के सिक्रीशन से बनता है हमारा यस सेकेंडरी सेल वॉल, और ये रहा तुम्हारा प्राइमरी सेल वॉल। दैट मीन्स प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये तुम्हारा है सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है क्या, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल। नाउ सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट इन बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड एंड सेल मेम्ब्रेन ना। दूसरी बात देखो, और ये बनता कैसे, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और ये प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन मैच्योर सेल, प्रेजेंट इन मैच्योर सेल, ये मैच्योर सेल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, ना मिडिल लैमेला क्या है, मिडिल लैमेला क्या है, ठीक है, दिस इज द मिडिल लैमेला क्या है, यस, कॉमन वॉल बिटवीन टू नेबरिंग सेल, बिटवीन टू नेबरिंग सेल, दो पास पास पड़ोस के सेल के बीच का जो कॉमन वॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं यस मिडिल लैमेला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला। सो ये क्या करता है, दो सेल को पास पास में रखता है, स्टिक टू सेल टुगेदर। नाउ कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, किस चीज का ये बना होता है, कंपोजिशन की बात करें तो ये बना होता है यस कैल्शियम पेक्टेट का, कैल्शियम पेक्टेट ये बना होता है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये बना होता है किस चीज का, कैल्शियम पेक्टेट का। ये बना किस चीज का होगा, यस वेरी गुड श्रेया, ये बना होगा किस चीज का, कैल्शियम पेक्टेट का। ये बना होगा किस चीज का, कैल्शियम पेक्टेट का। ओके, और ये क्या, इसका फंक्शन क्या है, ग्लू द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ग्लू द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ओके, नोटेड, नोटेड, नोटेड एवरीवन। नोट हो गया। ओके, ओके सुनो, तो देखो अगर दो सेल है, अगर दो सेल है, अगर दो सेल है, दोनों के पास ऑब्वियसली सेल वॉल भी होगा, सेल वॉल भी होगा, बीच में क्या होगा, मिडिल लैमेला होगा, बीच में क्या होगा, मिडिल लैमेला होगा। ना अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, दोनों साइटोप्लाज्म के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करना हो, हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा कनेक्शंस पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा है क्या, यस इट इज कनेक्शन जंक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल, दो नेबरिंग सेल्स में ये कनेक्शन जंक्शन है। allows cell to cell interaction, it allows cell to cell interaction, ठीक है। ये क्या करता है, अलाउ करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए। दूसरी एक बात और, दूसरी एक बात और, दूसरी एक बात और, एक और काम करता है, इसकी एक बार क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये पास किससे थ्रू करता है, यस दिस जंक्शन passes through cell wall, passes through cell wall and middle lamella, passes through cell wall and middle lamella। और दूसरी बात connects to neighboring cytoplasm, connects to neighboring cytoplasm। दो अगल बगल के साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट करता है, दो अगल बगल के साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कनेक्शन जंक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स, और ये ट्रेवर्स करता है थ्रू द सेल वॉल, और दो साइटोप्लाज्म इसके थ्रू आपस में चीजों का लेन देन आदान प्रदान कर सकते हैं। यस ट्रेवर्सेस द साइटोप्लाज्म। हो गया, आज थोड़ा सा लैग हो रहा है शायद, चलो
traverses cell wall and middle lamella. Noted everyone? Noted? Now देखो फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन की बात करते हैं। नाउ फंक्शन की बात करते हैं। पहला रिजिड है तो प्रोवाइड्स शेप टू सेल, शेप प्रोवाइड्स शेप टू सेल। ठीक है, अभी आपने देखा इसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा, दैट मीन्स अलाउज सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन। ठीक है, थर्ड यस प्रोवाइड मैकेनिकल, provide protection from mechanical damage, yes provides shape to the cell to cell इंटरेक्शन में हेल्प करेगा। एंड दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और डैमेज से बचाता है। कैसा डैमेज? मैकेनिकल डैमेज। यस, बहुत सारे सेल में बस्ट नहीं हो पाता है इसी कारण। यस, प्लांट सेल नेवर बस्ट, क्योंकि यस एंड इन्फेक्शन वेरी गुड, एंड इन्फेक्शन। ठीक है, यस मैकेनिकल डैमेज एज वेल एज इन्फेक्शन दोनों से बचाएगा। जब मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा यस प्लांट एनाटॉमी, तब बताऊंगा सेल वॉल में एक लेयर पाया जाता है कैलोज, आके बीच में जो पूरा एरिया रहता है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन उसके थ्रू क्रॉस ना कर पाए। ठीक है, और इस सेल वॉल जो होता है फुल्ली परमिएबल होता है, मेजर मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है इसके थ्रू इसके इजिली पास कर जाता है। ओके प्रियंका नायक, चलो नोट हो गया एवरीवन? नोटेड? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखो नाउ ये तुम लोग देख रहे हो इस डायग्राम में, यस ये देख रहे हो क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम तुम लोग देख रहे हो, प्लाज्मोडेस्माटा। और ये तुम लोग देख रहे हो कैसे प्राइमरी सेल वॉल है, यस मिडिल लैमेला है, यस ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बीच में कहीं होगा सेकेंडरी वॉल। ठीक है, किस तरह से पूरा सेल वॉल बना होता है। चलें, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम।